गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 2 में चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 में दिया है टाइम यानी कि समय। तो वैसे में हम लोग क्लास 1 में भी पढ़े हैं टाइम, मतलब टाइम क्या है, टाइम के बारे में पढ़े हैं हम लोग। तो सेम वैसे ही हम लोगों को इसमें भी पढ़ना है, बस थोड़ा सा उससे अलग दिया है। तो देखिए, लेटेस्ट रिमाइंड में दिया है रीच ईच क्लॉक एंड राइट द टाइम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि यहाँ पे क्लॉक दिया है और उसमें टाइम मतलब दिया है और उसे हम लोगों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है, 1 o'clock। यहाँ पे 7 o'clock, यहाँ पे 3 o'clock। ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 8A में दिया है। सबसे पहले ये क्लॉक टेल अस टाइम वी कैन सी द नंबर फ्रॉम 1 to 12 मार्क्ड ऑन इट फेस। यानी कि ये जो क्लॉक है यहाँ पे इसके फेस पे 12 तक, 1 से लेकर 12 तक मतलब दिया रहता है नंबर्स। इट हैज़ 2 हैंड्स और इसके कितने हैंड्स होते हैं, 2 होते हैं। 1 इज़ लॉन्ग एंड द अदर इज़ शॉर्ट। एक होता है जिसका एक हैंड लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। द लॉन्गर हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड एंड द शॉर्टर हैंड इज़ कॉल्ड द हावर हैंड। यानी कि जो लॉन्ग हैंड होता है वो हम लोगों को क्या बताता है, मिनट बताता है, और जो शॉर्ट हैंड होता है वो क्या बताता है, हम लोगों को हावर बताता है, आवर। उसके बाद देखिए लुक एट द क्लॉक सो alongside the hour hand is at 3 and the minute hand is at 12। यानी कि जो ये शॉर्ट हैंड है वो 3 के सामने है और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 के सामने है। तो देयरफॉर वी रीड द टाइम एज 3 o'clock। यानी कि इसका मतलब 3 o'clock हो रहा है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 8A में राइट द टाइम इन 2 days, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे क्लॉक दिया है और हम लोगों को टाइम लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 o'clock। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 o'clock। उसके बाद नंबर सी में देखिए कितना टाइम हो रहा है, 6 o'clock। उसके बाद नंबर डी में देखिए 5 o'clock। ऐसे ही से आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द फ्लोइंग क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। यहाँ पे टाइम दिया है और हम लोगों को हैंड्स ड्रॉ करना है। यानी कि ये जो क्लॉक है इस पे हैंड्स ड्रॉ करना है। तो देखिए 4 o'clock है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, जो शॉर्ट हैंड होता है उसको 4 पे रखेंगे और जो लॉन्ग होता है उसको 12 पे रखेंगे। वैसे यहाँ पे 11 o'clock हो रहा है तो जो शॉर्ट है उसको 11 के पास और जो लॉन्ग है उसको 12 के पास। वैसे ही नंबर सी में 3 o'clock, तो जो शॉर्ट है उसको 3 के पास और जो लॉन्ग हैंड है उसे 12 के पास। ऐसे ही से आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। उसके बाद देखिए हाफ हावर्स एंड क्वार्टर हावर्स। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज। लेकिन आप लोग ये पता होना चाहिए कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं। यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स। और जो ये मिनट का है दिया है 12 से लेकर 1 तक, इसके बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। देखिए ये 12 के पास ये है, उसके बाद देखिए कितने मिनट हो रहा है, 1 2 3 4 5। यानी कि ये 1 के पास आया तो 5 मिनट हुआ, 2 के पास आएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि अब 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो डायरेक्ट हम लोग 10 बोलेंगे। उसके बाद 3 के पास आएगा तो 15 मिनट हुआ। तो आप चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए एक्सरसाइज 8B में दिया है राइट द टाइम सो बाई ईच क्लॉक। यानी कि टाइम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 6
6:15 रुकिए देखिए यहाँ पे दिया है 9:30, तो यानी कि जब 9:30 दिया है तो हम लोग इसे 9:30 भी बोल सकते हैं, या 9:30 भी बोल सकते हैं, या 9:30 भी बोल सकते हैं। वही जब दिया हो 6:15 तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, 1/4 अगर वही 3:45 दिया हो, 3 मतलब 3:45, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3:45, यानी कि अब 4 बजने वाली है तो 4:45 बोल सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे दिया है 3:30, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3:30, इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3, यानी कि 3:30 को 3:30 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद नंबर बी में देखिए, यहाँ पे दिया है 11:45, कितना दिया है, 11:45, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11:45, 11:45, ऐसे इसे आप लोग होमवर्क से बनाइएगा। उसके बाद नंबर 2 में आइए, ड्रॉ द मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम। यहाँ पे जो टाइम लिखा गया है उसे ड्रॉ करना है। तो देखिए 9:30 दिया है, तो हम लोग देखिए मिनट ड्रॉ करना है, तो 6 पे 9:30 हो गया। उसके बाद देखिए 1:15 दिया है, तो मिनट 3 पे जाएगा, 5, 10, 15। उसके बाद नंबर सी में 4:45 दिया है, तो यानी कि 4:45, ऐसे इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट पेज में चलिए, नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 3 में, ड्रॉ द हावर हैंड शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पे हावर हैंड ड्रॉ करना है, तो देखिए 6:30, तो यहाँ पे यहीं पे 6 का भी हैंड होगा। उसके बाद दिया है 3:15, तो 3 के पास ही जाएगा मिनट और आवर का हैंड भी। उसके बाद दिया है 5:45, तो ये आएगा 5 के पास। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 4 में आइए, ड्रॉ बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू रिप्रेजेंट द गिवन टाइम। जो टाइम दिया है उसे ड्रॉ करना है। तो देखिए 4:45 दिया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, जो शॉर्ट हैंड है वो 4 के पास जाएगा, 4:45 सॉरी ऐसे। उसके बाद नंबर बी में 8:30 ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। उसके बाद देखिए एक्टिविटी में, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। रोहन गेट्स अप एट 6:15। उसके बाद नंबर बी में देखिए, ही टेक ब्रेकफास्ट एट 6 he goes to school at 9। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 5 में, रीड द टाइम एंड मैच विद द क्लॉक। यानी कि ये जो टाइम दिया है और क्लॉक को मैच करना है। तो 6 इसमें कितना हो रहा है, तो देखिए 6:45 हो रहा है। उसके बाद नंबर बी में देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 11। उसके बाद नंबर सी में देखिए 7:45।
नंबर डी में देखिए 6:15। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, वी डू मैनी एक्टिविटीज़ इन ए डे, सम आर कंप्लीट इन लॉन्ग टाइम एंड सम आर completed in short time. Look at the following pictures and take the better choice. मतलब आप कुछ काम मतलब शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, कितना काम आप लोग लॉन्ग टाइम में करते हैं। तो देखिए खाना बनाने में 1 आवर लग सकता है। उसके बाद देखिए नंबर बी में बाल को कॉम्ब करने में 3 मिनट। उसके बाद नंबर सी में रीडिंग करने में 2 आवर्स। नंबर डी में रेडी होने में 10 मिनट। उसके बाद है डेज ऑफ वीक, यानी कि देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं। द नेम ऑफ द डेज ऑफ ए वीक इन ऑर्डर आर, यानी कि देखिए वो जो डेज के नेम हैं, वीक में जो डेज हैं वो नेम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे क्या है? वीक का फर्स्ट डे है, सप्ताह का पहला दिन है। और संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, और ये संडे क्या है? वीक का लास्ट डे है। तो देखिए उसके बाद एक्सरसाइज 8C में आंसर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। उसके बाद नंबर 2 में विच डे कम्स आफ्टर संडे? संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे। उसके बाद देखिए नंबर 3 में विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे? वेडनेसडे के पहले क्या आता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे। उसके बाद देखिए विच डे कम बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे? मंडे और वेडनेसडे के बीच में क्या आता है? ट्यूसडे। उसके बाद नंबर 5 में विच डे इज़ द 4th डे ऑफ द वीक? वीक का 4th डे कौन सा है? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4th है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्सडे। उसके बाद देखिए ये एक्टिविटी है, राइट योर क्लासरूम टाइम टेबल इन टेबल गिवन बिलो। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है मंथ्स इन ईयर। देखिए देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी क्या है? ईयर का फर्स्ट मंथ है। और दिसंबर क्या है? ईयर का लास्ट मंथ है। तो यहाँ पे ये आप लोग कैलेंडर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। देखिए द नंबर ऑफ डेज इन डिफरेंट मंथ्स आर एज फॉलोज। देखिए फर्स्ट मंथ क्या है? जनवरी है। इसे शॉर्ट फॉर्म में JN से भी लिख सकते हैं, और ये कितने दिन का होता है? 31 डेज का। सेकेंड है फरवरी, इसे FEV से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कितने डेज का होता है? 28 या 29। ऐसे यहाँ पे आप लोगों को दिसंबर तक दिया है, और मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। उसके बाद देखिए सेशन ऑफ द ईयर। इन इंडिया देयर आर 6 सेशन और ऋतुस, यानी कि भारत में 6 सेशंस यानी कि 6 ऋतुएँ होती हैं। जनवरी फरवरी, देखिए शिशिर ये क्या है? जनवरी फरवरी में होता है। ये बहुत ठंड, मतलब ठंड का है, विंटर सेशन। उसके बाद है बसंत, ये मार्च अप्रैल में है, होता है, मतलब होता है न्यू लीव्स ग्रो फ्लावर्स। उसके बाद ग्रीष्म है मई जून में, वेरी हॉट, उस समय बहुत गर्मी पड़ती है मई और जून में। उसके बाद वर्षा है, जुलाई अगस्त में वर्षा होती है, रेनी सीजन, इसे बारिश का भी मौसम बोला जाता है। उसके बाद है शरद, सितंबर अक्टूबर, लीव्स फॉल ऑटोमन सेशन, यानी कि सितंबर अक्टूबर में पत्ते झड़ते हैं। उसके बाद हेमंत है, नवंबर दिसंबर, लाइट कोल्ड, यानी कि ठंड पड़ती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में।
Radhika is working on the computer. She wants to draw a clock showing the time 3 o'clock. Can you help her doing so? यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक बनाना है और उसमें मतलब 3 बज रहा हो। उसके बाद नंबर 2 में है शी हैज़ टू गो टू ए पार्टी एट 8 PM. लुक एट द क्लॉक शो alongside and tell for how much more time she has to work on the कंप्यूटर। यहाँ पे भी एक क्लॉक बनाना है और उसमें 8 बजता हो। उसके बाद मेंटल मैथ्स है फिल इन द ब्लैंक्स। द लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ नोन एज हैंड मिनट्स। जो लॉन्ग हैंड है उसे किस नाम से जाना जाता है? मिनट। उसके बाद है नंबर 2 में दिया है द शॉर्ट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ नोन एज आवर। उसके बाद है नंबर 3 में व्हेन बोथ द हैंड्स आर एट 12 द टाइम इज रीड इज एज 12। उसके बाद नंबर 4 में व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6 द टाइम इज रीड एज हाफ पास्ट। उसके बाद 5 नंबर देयर आर डैश डेज इन ए वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। उसके बाद नंबर 6 में डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे। उसके बाद 7 नंबर में देयर आर डैश मंथ इन ए ईयर। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। उसके बाद 8 नंबर में द मंथ जुलाई हैज़ डैश डेज। तो देखिए जुलाई मतलब कब आता है? तो जनवरी फर द मंथ जुलाई हैज़ 31। जुलाई में 31 डेज होते हैं। उसके बाद 9 नंबर है द मंथ डैश हैज़ 28 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर एंड 29 डेज इन ए डैश ईयर। तो यानी कि फरवरी FEB और ये लीप ईयर में 29 होता है। उसके बाद नंबर 10 में इज़ द 4th डेज ऑफ द वीक, थर्सडे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 में इन द गिवन क्लॉक द टाइम इज़। यहाँ पे ये जो क्लॉक दिया है इसमें हम लोगों को टाइम बताना है। तो इसमें कितना बज रहा है? 3:45। उसके बाद नंबर 2 में हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। उसके बाद नंबर 3 में विच ऑफ द फ्लोइंग क्लॉक शो द टाइम 3:15। 3:15 किस में हो रहा है? तो देखिए 3:15 इसमें नंबर C 4 नंबर 3। उसके बाद देखिए नंबर 4 हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी? 28। उसके बाद नंबर 5 में ट्यूसडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो वेडनेसडे। उसके बाद ये हॉट्स है, इसे आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि नेम, बर्थ डेट, मंथ और ईयर्स। ये मैथ्स लैब्स एक्टिविटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चैप्टर चेकअप में दिया है राइट द टाइम सो इन द गिवन क्लॉक्स। यानी कि ये जो क्लॉक्स दिया है इसमें टाइम लिखा है और आपको लिखना है। देखिए जैसे में यहाँ पे कितना हो रहा है? नंबर 1 में 9:30। 9:30 तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 9:30। 9:30 इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा।
उसके बाद नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश डेज इन ए वीक, तो देयर आर 7 डेज इन वीक। नंबर बी में डैश इज़ द 12th मंथ ऑफ द ईयर, तो इसका होगा दिसंबर। उसके बाद नंबर सी में देयर आर डैश डेज इन ए लीप ईयर, तो इसका होगा 366 डेज इन ए लीप ईयर। नंबर डी में डैश इज द सेशन कम्स आफ्टर ग्रीष्म, वर्षा। वर्षा इज द सेशन कम्स आफ्टर ग्रीष्म। नंबर ई में इन ए क्लॉक द मिनट हैंड इज 8:09, इट मीन्स द मिनट हैंड हैज़ कवर्ड डैश मिनट्स, यानी कि 45। उसके बाद नंबर 3 में देखिए द कैलेंडर फॉर अगस्त 2020 इज सो बिलो, ऑब्जर्व इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द डेट ऑन द लास्ट संडे। इसे आप लोग खुद से बनाइएगा। कैलेंडर दिया है 2020 का है, इसी ईयर का है, और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। अब आप लोगों का चैप्टर 8 फिनिश्ड हुआ। इसे आप लोग बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में भर लीजिएगा और नोटबुक में भी बनाते रहिएगा, इससे रिवीजन भी होते रहेगा और आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।